वेलकम टू शजीमस क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का एक टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। तो आज हम जीपी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि जीपी क्या होता है क्या नहीं होता। तो जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था एपी, अब है ये जीपी। तो एपी में तो ऐसे होता था कि ए प्लस डी एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो ऐड होता रहता था, है ना। बट अब जो है यहाँ पर एक नंबर मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो ए आर स्क्वायर, एक और बार आर मल्टीप्लाई होगा तो ए आर क्यूब, ए आर रेस टू द पावर 4, ए आर रेस टू द पावर 5, लाइक ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है ना। तो ए जो इसमें हमारी मानी जाएगी वो फर्स्ट टर्म मानी जाएगी, है ना। और आर जो उसमें जैसे डी मतलब क्यों लेते थे, क्योंकि डिफरेंस है इन दोनों में, डिफरेंस है ना। अब इसमें तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब उसमें ऐड हो रहा था तो डी को डिफरेंस ले रहे थे, तो ऐड का उल्टा डिफरेंस। इसमें आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड, यानी कि रेशो लिया जाएगा। तो आर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, कॉमन रेशो। ओके, तो वहाँ पर माइनस करके आता था ना डी, a2 माइनस a1, तो यहाँ पर आर आएगा a2 डिवाइडेड बाई a1। ओके, अच्छा n तो वही नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, और ए एन हमारा इसमें होता था लास्ट टर्म, ठीक है ना। और एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म। ओके, तो सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो चलिए इनके कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन, और सम का फॉर्मूला होता है ए आर रेस टू दी पावर एन माइनस वन आर, जबकि आर ग्रेटर देन हो वन से बड़ा, तो तब ये यूज़ करना है। और दूसरा जब ये है कि ए वन माइनस आर रेस टू दी पावर एन वन माइनस आर, ये जब यूज़ करना है जब आर वन से छोटा हो। लेकिन अगर मान लो गलती से आपने आर वन से छोटा था और ऊपर वाला लगा दिया, या आर वन से बड़ा था नीचे वाला लगा दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर उससे भी सेम ही आएगा। लेकिन आर इसमें कभी भी वन नहीं होता, क्योंकि आर अगर वन होगा तो जीपी बनेगी नहीं। जैसे कि एपी में एक क्वेश्चन था कि जब डी ज़ीरो होता है तो एपी नहीं बनती, ऐसे ही जब आर वन होता है तो जीपी फॉर्म नहीं होती, सेम ही नंबर आता रहता है। ठीक है ना। इसी तरह से जैसे एपी में एक खास बात थी कि इफ़ ए बी एंड सी इन एपी, तो मतलब उनका क्या होता था उनका कि ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। लेकिन इफ़ ए बी एंड सी इन जीपी, अगर जीपी में है तो मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसने बोला फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2 5/4। हमें जीपी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्या दिया हुआ है, जीपी 5/2 5/4 5/8 एंड सो ऑन। तो हमें इसका 20th टर्म निकालना है ना। तो a इक्वल टू, तो इसमें 5/2 हो गया, r इक्वल टू हो गया 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2, तो दैट विल बी 5/4 मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/5, ये हो गया हमारा 1/2। n इक्वल्स टू क्या लेंगे, 20। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन। तो ए 20 और ए आर 20 माइनस वन, तो ए और आर की वैल्यू डाल देते हैं। तो एक हमारा कितना है 5/2, और आर की वैल्यू क्या है 5/2, ये भी इत्तेफाक नहीं 1/2 है ये। तो आर की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, और इसका पावर कितना रहेगा 19, 20 माइनस 1 19 हो जाएगा ना। तो ये कितना होगा 5 इंटू 1 का पावर 19, तो ऑलवेज 1 ही रहता है, और नीचे 2 इंटू 2 की पावर 19, यानी कि 5/2 की पावर 20। ओके, अच्छा थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे। जैसे मैंने एपी में पढ़ाया था कि A20 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19D, तो आप डायरेक्ट याद रखना A20 को लिख सकते हैं एपी में AR19। ओके, तो अभी हम क्या देखेंगे, अब हमें निकालना है nth टर्म। तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, nth टर्म निकाल लेना, तो a और 1/2 रेज टू दी पावर n माइनस वन, तो 5/2 तो ऐसी रहा। 1 की पावर कितनी भी हो, चाहे n माइनस वन हो, चाहे 50 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे माइनस में हो, तो वो 1 ही रहेगा। 1 एक यूनिक नंबर है। और 2 रेज टू दी पावर n माइनस वन, तो 5 तो ऐसी रहा।
और नीचे आ गया 2 रेज़ टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 1 है ना, जब बेस सेम होती है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ऐसे होगी तो 1 1 कट जाना है, तो 2 रेज़ टू द पावर n रह जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी। एक जीपी का 12th टर्म निकालिए। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं A12, हमें A12 निकालना है। आगे क्या करते हैं, हुज 8th टर्म इज 192, मतलब A8 इज इक्वल टू 192 एंड कॉमन रेशो इज 2, तो R का वैल्यू कितना है हमारा 2 है। ओके, तो देखिए हमें 8th टर्म गिवन है, हम उसे यूज करेंगे। तो A8 कैन बी रिटन एज AR7, सॉरी एक कम होता है, तो A8 को हम क्या लिख सकते हैं 192, A इज टू बी फाइंड, R इज 2 रेज टू द पावर 7, तो ये हो जाएगा 192 अपॉन 2 रेज टू द पावर 7। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 192 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 128 है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आता है 192 डिवाइडेड बाई 128, 4 से कर देते हैं ना, पहले 3 से कर देते हैं, ठीक है। तो 3 से कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 4 12, इसे ये तो 3 से नहीं होगा, हमें 2 से ही करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए 2 से ही करते हैं इसको। तो 192 डिवाइडेड बाई 128, तो 2 से किया तो ये हमारा आ जाएगा 2 6 2 4, इसे 2 से करेंगे 2 9 एंड 2 6, अगेन 2 से करेंगे तो अब कितना आएगा बताइए, 2 से करेंगे तो 32 और 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 48। अब किससे करें, 8 से कर दें, 8 4 8 6 यानी कि 3/2, तो ये कितना आ गया 3/2। अब हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, A12, A12 कैन बी रिटन एज AR11। तो A का वैल्यू कितना निकाला अभी अपन लोग ने 3/2, और R कितना है 2 रेज टू द पावर 11, तो एक 2 नीचे है ना, तो वो 11 को तो काट देगा, तो 2 रेज टू द पावर 10। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 2 2 2 10 बार करेंगे तो कितना आएगा 1024, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया इसका 12th टर्म। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, द 5th टर्म, 8th टर्म एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर P Q S रेस्पेक्टिवली। मतलब किसी एपी का, सॉरी मतलब किसी एपी का 5वां टर्म, 8वां टर्म और 11वां टर्म जो है ना, वो क्या है 5th P Q एंड S। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A5 इज इक्वल्स टू P, क्योंकि रिस्पेक्टिवली है ना, A8 इज इक्वल्स टू Q और A11 इज इक्वल्स टू S, और हमें शो क्या करना है, Q² इक्वल टू PS। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है Q², तो Q² मतलब A8 का स्क्वायर, यही होगा ना। A8 की वैल्यू क्या हो सकती है AR7 और उसका स्क्वायर खोल देते हैं A² और R की पावर 14, ठीक है ना। तो अब इसे देखते हैं क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, तो A इंटू A और R को क्या लिख सकते हैं, हम देखते हैं R की पावर कितने लिख सकते हैं, इसमें 4 and 10 लिख सकते हैं। R की पावर 4 ले लो, R की पावर 10 ले लो, कैसे पता चलेगा अभी बताते हैं। तो AR4 को एक साथ कर लेते हैं और AR10 को एक साथ। AR4 क्या होता है A5 और ये होता है A11, हमें पता है ना। देखो A10 क्या होता है AR9 है ना, 9 होगा ना, और A11 क्या होगा AR10, तो इसीलिए हमने 10 और 4 में चेंज किया। A5 को क्या लिख सकते हैं हम, A5 को लिख सकते हैं P और A11 को लिख सकते हैं S, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसको राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट साइड से थोड़ा इजी रहेगा। हमें दिया हुआ था P इंटू S, तो P को हम क्या लिख सकते थे A5 और S को क्या लिख सकते थे A11। A5 इज कैन बी रिटन एज AR4 और ये है AR11, तो ये हो जाता है A² R की पावर 14, तो हम इसको लिख सकते थे AR7 का पावर 2 और AR7 क्या था A8 का पावर 2 और A8 क्या था हमारा Q, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, मतलब किसी जीपी का जो 4th टर्म है ना, वो सेकेंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A4 A2 के
स्क्वायर के बराबर है। एंड फर्स्ट टर्म इज 3 वेयर ए इक्वल्स टू 3, तो हमें उसका सेवन्थ टर्म निकालना है। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर क्यूब, और ये बाहर तो स्क्वायर है ही, अंदर A2 को लिख सकते हैं ए आर। तो ए इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये वाला ना इधर आ गया डिवाइड में, और ये वाला ए इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए। तो आर इक्वल्स टू क्या बचता है हमारे पास, ए। तो आर कितना है, आर भी -3 आ गया, क्योंकि आर और ए बराबर है। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, सेवन्थ टर्म। तो A7 कैन बी रिटन एज ए आर रेज़ टू द पावर 6। ए इज -3 और -3 रेज़ टू द पावर 6, तो -3 रेज़ टू द पावर 7, तो माइनस में ही आंसर आना है। तो 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आता है 81। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, जैसे फर्स्ट पार्ट है 2,2√2,4 128, तो मतलब फर्स्ट पार्ट जो है ना वो ये है 2,2√2,4 इज 128। जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये कौन सा होगा हमें पता लगाना, यानी कि वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी। तो ए का वैल्यू हो गया 2, आर का वैल्यू हो गया A2 डिवाइडेड बाई ए, दैट इज √2, और लास्ट टर्म हमें गिवन है an इज 128, ठीक है ना। तो अब हमें इसके ना 3 पार्ट है, तीसरा पार्ट लिखा हुआ नहीं, मैं अभी लिख दूंगा, उसको भी करा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो an इक्वल्स टू क्या होता है, ARn-1, an का वैल्यू 128 डाल देना है। a क्या है हमारा 2 और r क्या है √2 रेज़ टू दी पावर n-1, ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इसके नीचे आ जाना है 128 डिवाइडेड बाई 2, और √2 मतलब होता है पावर हाफ, और बाहर कितनी है n-1, तो ये कट के कितना आ गया 64, और ये पावर ओवर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा n-1/2। 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 रेज़ टू दी पावर 6 आ जाएगा, और इधर क्या चल रहा है 2 रेज़ टू दी पावर n-1/2। ऑन कंपेयरिंग पावर ऑन पावर, बेस कंपेयर हो गई तो पावर भी कंपेयर कर लेंगे। n-1 इक्वल्स टू 2, n-1/2 इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, दैट n इज इक्वल्स टू 13। बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी है इसका, देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को दूसरे कलर से कर लेते हैं। क्या है √3, 3√3 √3, डॉट 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 इज 729, है ना। तो लगा देते हैं an इज इक्वल्स टू ARn-1, an का वैल्यू है 729, a का वैल्यू है √3, r निकालेंगे ना अब तो वो भी √3 आना है, ठीक है ना, क्योंकि 3 डिवाइड बाई √3 तो कितना आ जाएगा √3। अच्छा 729, अब देखो वहाँ तो यहाँ पर 2 था तो हमने उधर भेज दिया, पर यहाँ पर तो रूट है ना, तो इसलिए इधर भेज के कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे √3 रेज़ टू दी पावर 1 प्लस n-1। ये कैसे हुआ, अरे देखो ना √3 की पावर 1 है और इधर √3 की पावर n-1 है, जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 729, तो इसीलिए 1 आ गया, और राइट साइड में √3 की पावर कितनी आ जानी है n, क्योंकि 1 1 कट गया। और लेफ्ट साइड में जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 रेज़ टू दी पावर, ये भी 6 आ जाएगा। अब 3 रेज़ टू दी पावर 6, ये रूट कितना होता है हाफ, यानी कि हाफ के ऊपर जो है ना 3 की पावर वो ऊपर में n है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर n/2। ऑन कंपेयरिंग 6 इज इक्वल्स टू n/2, दैट इज n इज इक्वल टू 12। ओके, इसका एक और पार्ट है, मैं लिख देता हूँ 1/3, 1/9, 1/127, और ऐसे ही चलते चलते एक बार मैं देख लेता हूँ गलत तो नहीं लिख रहा मैं, हाँ 19683, लास्ट में क्या है 19683, तो हमारा an इक्वल टू वही ARn-1, तो an का वैल्यू क्या है 1/3, नहीं an की वैल्यू 19683 है, तो 19683, ठीक है ना। और इक्वल टू में क्या ले लेंगे a, व्हाट इज a इज 1/3, r इज ऑल्सो 1/3 n-1, ओके। तो 19683 के जब हम फैक्टर्स करेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन 19683, तो 3 6 जा 3 5 जा 3 6 जा 3 1 जा, और 3 2 जा और 3 1 जा,
आगे कितना बचेगा, 3 8 ज़ा और 3 9 ज़ा, ऐसे ही करेंगे 3 7 ज़ा होगा लास्ट में। अच्छा 3 से करेंगे तो 7 ज़ा और 29, आगे 3 की पावर 6 होता है, यानी कि 1/3 की पावर 9 आ जाएगा। और इधर 1/3 की पावर कितना हो गया, n, वही ना, इसकी पावर 1 है तो बेस सेम है, तो बस n इज इक्वल टू कितना आ गया डायरेक्टली 9। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहता है देख लेते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन में कहता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये कि अगर -2/7 x और -7/2 इन जीपी, तो मैंने ना शुरू में एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि जब भी 3 नंबर जीपी में हो, इफ़ a b c इन जीपी, तो मतलब बीच वाले का जो स्क्वायर होता है ना वो अपने आगे पीछे के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बस -2/7 x और 7/2 जीपी में है, यानी कि बीच वाले का स्क्वायर -2/7 इंटू -7/2, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 प्लस -1, मतलब माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो +-1 ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ अप टू 20 टर्म्स। तो हमने देखा कि a हमें मिल गया 0.15, r कैसे निकालेंगे, a2 डिवाइडेड बाई a1, 0.015 डिवाइडेड बाई 0.15, ऊपर पॉइंट के बाद 3 है नीचे 2 है, बराबर कर लेते हैं, तो 1/10 दिस कैन बी रिटन एज 0.1। और n कितने टर्म्स का निकालना है, 20 टर्म्स का। तो Sn हमारा क्या था, a 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। a इज 0.15, 1 माइनस 0.1 रेज टू द पावर 20 अपॉन 1 माइनस 0.1। तो 0.15, 1 माइनस 0.1 का पावर 20 को नहीं खोलना, ऐसे ही रहने देना इसको, और नीचे बचेगा 0.9। पॉइंट से पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे 0 बढ़ाना पड़ेगा, दैट विल बी 1/6, 15 6 हो जाएगा ना, डेसिमल कटने के बाद 15 6 90, और ऊपर बचेगा 1 माइनस 0.1 का पावर 20। ओके, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी है, देखते हैं क्या कहता है सेकंड पार्ट में। √7 √20, मतलब 8th क्वेश्चन, √7 √21, ऐसे ही चलते चलते लास्ट टर्म जो है हमारी वो है n टर्म तक निकालना है। तो हमें a तो मिल गया हमारा √7, r कैसे करेंगे, √21 यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा हमारा √3। तो हमें सम निकालना है। तो सम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जब r ग्रेटर देन 1 हो। तो a का वैल्यू हमारा है √7 और √3 की पावर n-1 अपॉन √3-1। हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो रेशनलाइज कर लेंगे इसको। √7 √3 की पावर n-1, यहाँ आ जाएगा √3 + 1 और नीचे √3 - 1 और √3 + 1। रेशनलाइजिंग फैक्टर कर लिया ना हमने, तो ऊपर आ जाएगा हमारा √3 n-1 और √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे इसके 7 8 9 10 तक, 10 तक ऐसे ही हैं, तो आप कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि समेशन ऑफ, क्या कहता है, 2 + 3 रेज़ टू द पावर k, और उसमें k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है टिल 11 तक, है ना। इसका मतलब यही तो होता है, ये जो लिखा रहता है ना समेशन, इसका मतलब ये है कि इसमें ना k की वैल्यू डालनी है। कहाँ से डालनी है, नीचे क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 से डालनी है, और ऊपर क्या लिखा है 11, 11 तक डालनी है, और फिर उनको ऐड करना है। मतलब बेसिकली ये कहना चाहता है कि 2 + 3 की पावर 1। अब इसी में 1 से स्टार्ट किया, अब 2 डालो, अब 3 डालो, ओह 3 तो मैंने लिखा ही नहीं, हाँ, और ऐसे ही 2 + 3 का पावर 4 टिल 11, कहाँ तक, 2 + 3 रेज़ टू द पावर 11। तो हमें इन सबको ना ऐड करना है। तो अब ये देखिए 2 2 2 2 2 11 टाइम्स ऐड करना है। तो क्विक एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 को 11 टाइम्स ऐड करो या 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर, तो गल तो एक ही है।
आगे क्या बचता है 3, 3 की पावर 2, 3 का पावर 3, कहाँ तक 3 रेज़ टू द पावर 11। तो मतलब 22 के बाद से ना जीपी शुरू हो गई है, जिसका a है हमारा 3, r इज़ ऑल्सो 3 एंड n इज़ 11। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a r n माइनस वन r माइनस वन। तो 22 तो सेम एज इट इज़ रहेगा, 3 रेज़ टू द पावर 11 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस वन कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39 अपॉन 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो देखो, जब भी जीपी में सम एंड प्रोडक्ट दिया हो तो हम जानते हैं कि भाई जैसे 3 टर्म्स हैं तो हम पहला टर्म क्या लेंगे ए आर और ए आर स्क्वायर। तो मतलब आर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म आएगा, लेकिन अगर आर डिवाइड करेंगे तो पिछला टर्म आएगा। तो जब भी 3 टर्म का सम प्रोडक्ट दिया हो तो ये मत लेना, ठीक है ना, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, आप ये 3 ले लेना, ठीक है ना। तो जब भी हमें सम और प्रोडक्ट दिया हो तो क्या करेंगे, लेट 3 टर्म्स आर ए बाई आर कॉमा ए एंड ए आर। तो सम दिया हुआ है कितना 39 अपॉन 10, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बाई आर ए और ए आर इक्वल्स टू 39 अपॉन 10। और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1, यानी कि ए बाई आर मल्टीप्लाइड बाई ए और ए इज इक्वल ए आर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1 देन ए इक्वल्स टू 1, ए आ चुका है। तो अगर आप ये वाले 3 टर्म लेते तो इतनी जल्दी आपको ए नहीं मिलता, इसीलिए आप वो 3 टर्म ना लें बिल्कुल भी। अब ए का वैल्यू इसमें डाल देते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई आर 1 एंड r इज इक्वल्स टू 39 ओवर 10। टेकिंग एलसीएम 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल्स टू 39 अपॉन 10। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई 10r स्क्वायर 10r प्लस 10 इज इक्वल्स टू 39r, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इनको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं प्रॉपर। 10 माइनस 39 कितना हो जाएगा 29r और प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 25 4 फैक्टर होंगे तो r की वैल्यू 2 आ जाएंगी, 5/2 एंड 2/5। बस r की वैल्यू यहाँ डालेंगे और हमारे नंबर्स आ जाएंगे। तो देयरफॉर नंबर्स आर क्या हो जाएगा 2/5, 1 एंड 5/2, या ऐसा हो सकता है कि 5/2, 1 एंड 2/5। क्लियर है ना। तो ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू सम गिव, मतलब सम कितना हो जाए 120 हो जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि a इसमें हमें मिल गया 3, r कैसे निकालेंगे, वही 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 गिव्स 3, r इज ऑल्सो 3, और हमें n फाइंड आउट करना है और हमें सम दिया हुआ है 120। ओके, तो सम के लिए हम फॉर्मूला लेंगे n a r रेज टू द पावर n माइनस 1 r माइनस 1। तो सम का वैल्यू 120, a is 3 रेज टू द पावर n अपॉन 3/1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 120, 3 सेम 3 रेज टू द पावर n माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना होगा बेटा 2। बस यहाँ से बारी बारी सबको दूसरी साइड लेके जाएंगे और n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 80, माइनस 1 इधर आएगा तो +1, और 3 रेज टू द पावर n, 3 रेज टू द पावर n 81, और 3 रेज टू द पावर n 81 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स से 3 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा। तो n इक्वल्स टू 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। मतलब शुरू की 3 टर्म को जोड़ते हैं तो 16 आता है और अगली 3 टर्म को जोड़ते हैं तो 128 आता है, ठीक है ना। तो फाइंड द कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द जीपी। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है S3 कितना दिया हुआ है 16, और S नेक्स्ट 3 का दिया हुआ है 128। तो S3 को हम क्या लिख सकते हैं कि A
आर रेज टू द पावर 3 माइनस 1 आर माइनस 1 इक्वल्स टू 16। अच्छा एक बताओ, शुरू की 3 जोड़ के 16 आता है, अगली 3 जोड़ के 28 आता है, तो शुरू की 6 जोड़ के कितना आ जाएगा? शुरू की 3 और अगली 3, यानी कि दिस विल बी 144। तो इसीलिए हम एक और टर्म बनाएंगे, ए आर रेज टू द पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 इक्वल टू 144। दोबारा से समझ लो, इसने बोला शुरू की 3, मतलब जैसे 1 2 3, इन 3 को जोड़ के आता है 16, है ना, और अगली 3 को जोड़ के आता है 128, तो इन सबको जोड़ के कितना आएगा? 144, है ना। बस मैंने यही किया है। अब इन दोनों टर्म्स को हम डिवाइड कर देते हैं, तो ए आर रेज टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए आर रेज टू द पावर 3 माइनस 1 आर माइनस 1 इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाई 16। एपी में ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे ना, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो आर माइनस 1 से देखते हैं क्या क्या कट जाएगा। आर माइनस 1 से आर माइनस 1 गया, ए से ए गया, 16 से ये 9 टाइम्स गया। अब हमारे पास क्या बचता है? आर रेज टू द पावर 6 माइनस 1 और आर क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। तो ज़रा आर रेज टू द पावर 6 माइनस 1 को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं? आर क्यूब प्लस 1, पावर आधी करके एक बार माइनस और एक बार प्लस, और नीचे क्या चल रहा? ये 9, तो दिस कैंसिल बाय दिस, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 एंड आर इक्वल टू 2। आर आ चुका है, आर की वैल्यू को इसमें डाल देते हैं और हमें ए मिल जाएगा। देखते हैं, ए 2 का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 16, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 1 7, तो 16 बाई 7। बस अब आप इसमें सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा दें और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एपी का फर्स्ट टर्म 729 है और सेवेंथ टर्म 64 है, तो मतलब a इक्वल्स टू 729 और a7 इज इक्वल्स टू 64 और वी हैव टू फाइंड s7, है ना। तो a7 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a r रेज टू द पावर 6, यानी कि 64 इंटू 729, a का वैल्यू 729 है ना, और r रेज टू द पावर 6, तो 64 ओवर 729 r रेज टू पावर 6। 64 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 6 और 729 करेंगे तो 3 की पावर 6, तो 2 अपॉन 3 का पावर 6 इज इक्वल टू r का पावर 6। देयरफॉर r इक्वल टू 3, 2/3। r इक्वल टू कितना आ गया? 2/3। अब हमें क्या निकालना है? s7। तो s7 को हम क्या लिखेंगे? a 1 माइनस आर रेज टू द पावर 7 अपॉन 1 माइनस आर। ए का वैल्यू कितना है हमारा? ए हमने दिया हुआ है 729 और 1 माइनस 2/3 का पावर 7 और 1 माइनस 2/3। बस अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो 2 की पावर 7 जो है हमारा कितना आएगा? मतलब 64 को एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, 128, और ये आ जाएगा 2197। देख लेते हैं, 729 इंटू 3, 3 9 27 और 3 2 6, 2187। ओके, तो ये आ गया 2187। इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। अब ये 3 कहाँ होगा? 729 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 2187 और 2 इसका एलसीएम कर लेते हैं, 2187 माइनस 128 डिवाइडेड बाई 2187, तो ये तो कैंसिल हो गया, बस इन दोनों को माइनस कर देंगे और हमारा S7 हमारे हाथ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब a1 प्लस a2 हमें दिया हुआ है -4, है ना, और क्या बोलता है? फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, मतलब a5 इज 4 टाइम्स द a3, है ना। तो a1 को हम क्या लिख सकते हैं? a, और इसको लिख सकते हैं ar इक्वल्स टू माइनस का 4। a कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू माइनस का 4। a इक्वल टू आ गया माइनस का 4 अपॉन 1 प्लस आर। a का वैल्यू आ गया। अब हमने क्या देखा? a5 को क्या लिख सकते हैं? a r रेज टू द पावर 4, 4 ऐसे ही रहा। a क्यूब, a3 को क्या लिख सकते हैं? a r स्क्वायर,
तो ए आर रेज टू द पावर 4 ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो ए तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो आर की दो वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर इक्वल टू 2 और एक बार लिखेंगे आर इक्वल टू माइनस 2। इसमें डालेंगे ए इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 2 और इसमें एक बार माइनस 2 1 माइनस 2, तो ए इक्वल्स टू ये कितना आ गया 4/3 और ये कितना आ गया ए माइनस यानी कि प्लस का 4। ठीक है ना। तो अब हमारे पास जीपी हमें बनानी है ना। तो पहला टर्म क्या आएगा, जीपी हमारी क्या बनेगी, पहला टर्म तो -4/3, अब इसमें क्या 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8/3, इसमें फिर से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -16/3। ओके, अब दूसरी एपी क्या बनेगी, पहला हमारा है 4 और इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा -2 यानी कि -8, फिर क्या मल्टीप्लाई होगा -2 यानी कि 16, सो ऑन। तो हमने आज इसके 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने इसके सारे अभी किए, तो 16 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए।